नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में शत्तिला एकादशी की अद्भुत कथाएं सुनेंगे। आज हम उन कथाओं में उतरेंगे जहां आस्था, दया और तिल का पुण्य झरता है। आज का हर शब्द आपको भक्ति की भीनी सुगंध से भर देगा। कृपा की धारा आज आपके हृदय तक सीधी उतरने वाली है। बस मन शांत रखिए और इस पावन यात्रा में हमारे साथ चलिए। शत्तिला एकादशी का व्रत सुनते ही पुण्य का उदय होता है। यह व्रत तिल दान और करुणा के साथ संपन्न किया जाता है। इसमें तिल के 6 पवित्र प्रयोग जीवन में समृद्धि भरते हैं। तिल स्नान, तिल उबटन, तिल दीप, तिल होम, तिल तर्पण, तिल दान होते हैं। इन 6 साधनों से काया, मन और कर्म सभी पवित्र बनते हैं। देव कथा कहती है कि तिल शनि की कृपा का मधुर माध्यम है। तिल से पाप गलते हैं और उदारता का चिराग भीतर जलता है। शत्तिला का अर्थ है तिल के 6 दिव्य उपकार जो कल्याण करते हैं। माघ मास की यह एकादशी मन को परोपकार की शिक्षा देती है। आज हम 5 प्राचीन कथाएं विस्तार से और भाव से सुनेंगे। आप अंत तक बने रहिए और हर कथा का अमृत ग्रहण कीजिए। पहली कथा की शुरुआत उस नगर से होती है। वह नगर समृद्ध था पर मनुष्य के हृदयों में संकोच बसा था। उस नगर में एक ब्राह्मणी रहती थी जो उपवास करती थी। वह प्रतिदिन भगवान का नाम जपती थी और पूजा करती थी। उसका मन वैराग्यपूर्ण था पर करुणा का प्रवाह सूखा हुआ था। वह पूजा में उत्तम वस्त्र चढ़ाती थी पर भिक्षुओं को अन्न ना देती थी। दरवाजे पर याचक आते थे और खाली लौट जाते थे। उसके घर में सुवासित धूप जलती थी पर रसोई में कंजूसी रहती थी। एक दिन नारायण ने उसकी परीक्षा लेने का संकल्प किया था। वह भिक्षुक का वेश धरकर उसके द्वार पर आए थे। भिक्षुक ने विनम्र स्वर में कहा, हे माता, दान दीजिए। ब्राह्मणी ने कठोरता से कहा, आज देने योग्य कुछ नहीं है। भिक्षुक ने फिर कहा, थोड़ा तिल ही दे दीजिए। उसने उपेक्षा से मिट्टी का एक कण उठा दिया था। उसने गुस्से में मिट्टी का लोदा भिक्षुक के कटोरे में डाल दिया। भिक्षुक ने उस मिट्टी को प्रसाद मानकर शांत भाव से स्वीकार किया। भिक्षुक चला गया और ब्राह्मणी पूजा में पुनः मग्न हो गई। कुछ समय पश्चात ब्राह्मणी ने स्वप्न में अद्भुत दृश्य देखा था। उसने देखा कि वह सुंदर भवन में रहती है पर अन्न नहीं मिलता। भवन मिट्टी से बना था और दरवाजे सघन पर्दे से ढके हुए थे। उसके निकट संपन्नता थी पर किसी पात्र में अन्न न था। वह भूख से व्याकुल हुई और करुणा को पुकारने लगी थी। तभी आकाशवाणी हुई कि तेरा दान मिट्टी सा ही था। तूने भिक्षुक को मिट्टी दी, इसलिए फल भी वैसा ही मिला। ब्राह्मणी रो पड़ी और करुणा की ज्योति भीतर जाग उठी। सुबह उसने शहर के पथिकों को बुलाया और जल पिलाया। वह तपस्वियों के पास गई और क्षमा मांगने लगी। तभी नगर में पधारे नारद मुनि ने उसे उपदेश दिया। उन्होंने कहा, शत्तिला एकादशी का व्रत तू श्रद्धा से कर। तू तिल स्नान कर और तिल दान कर और तिल भोजन बनवा। तू तिल का दीप जला और तिल से होम भी संपन्न कर। तू तिल से पितरों का तर्पण कर और ब्राह्मणों को तिल दे। इन 6 उपायों से तेरी कमी की दीवार टूट जाएगी। ब्राह्मणी ने प्रण किया कि व्रत अब शुद्ध भाव से करेगी। माघ मास की एकादशी आई और उसने तिल स्नान किया था। उसने तिल के जल से पवित्र स्नान करके मन शांत किया। उसने तिल उबटन से देह पर पावनता का आह्वान किया। उसने तिल दीप जलाकर अंतःकरण की अंधियारी दूर की। उसने तिल से हवन किया और सुगंधित धुआं आकाश में उठा। उसने तिल से तर्पण किया और पितरों को स्मरण किया। उसने तिल दान किया और दीन जनों को ससमान भोजन कराया। उस दिन उसके घर से कंजूसी की हवा सदा के लिए गई। रात में उसे फिर वही आकाशवाणी सुनाई दी थी। कहा गया कि तेरा मन दया से युक्त हो चुका है। भोर हुई तो उसके भंडार में अन्न के पात्र भर गए। तिल का शुभ फल धन के साथ विवेक की निधि बन गया। वह ब्राह्मणी नगर में दया की मिसाल बन गई थी। उसने आजीवन शत्तिला का व्रत किया और करुणा बांटी। उसके द्वार से कोई याचक खाली हाथ कभी नहीं लौटा। पहली कथा यही करुणा के संदेश के साथ संतोष देती है। अब दूसरी कथा का पट खुलता है और समय बदलता है। दूसरी कथा एक प्राचीन राज्य के सूखे दिनों की है।
राज्य में वर्षा रुक गई थी और धरती फट गई थी। किसानों के खेत सूख गए थे और बच्चे भूख से रोते थे। राजा धर्मनिष्ठ था पर दरबार में दान का प्रवाह कम था। मुनि अंगिरा उस समय उस भूभाग में विचरण कर रहे थे। लोगों ने उन्हें बुलाया और दुर्दशा की व्यथा सुनाई। मुनि ने ध्यान लगाया और कारण का अंधकार देखा था। उन्होंने कहा कि राज्य में दया का तिल अनाज सूख चुका। उन्होंने कहा कि हर घर में तिल की दीपशिखा विझल गई। मुनि ने शततिला व्रत की विधि बतलाई और निश्चय करवाया। राजमहल से घोषणा हुई कि तिल दान का महोत्सव होगा। रानी स्वयं चक्की में बैठकर तिल पीसने लगी थी। महिलाओं ने तिल लड्डू बनाए और गरीबों में बांटे। पुरोहितों ने तिल से होम किया और शांति का मंत्र गाया। बालकों ने तिल का दीप जलाया और प्रार्थना की थी। व्रत के दिन पूरे राज्य में तिल स्नान किया गया। गांव-गांव में तिल तर्पण हुआ और पितरों को निवेदन पहुंचा। एकादशी की रात आकाश में काले बादल मंडराने लगे। मध्य रात्रि में बिजली चमकी और वर्षा धरती पर आई। त्रिषित धरती ने तिल की महिमा से भीगा वरदान पाया। कुएं भर गए और नदियां गाने लगी और खेत मुस्कुराए। राजा ने मुनि के चरणों में शीश धरकर कृतज्ञता प्रकट की। मुनि ने कहा कि दया ही वर्षा का अनंत स्रोत है। जब दान बहता है तब आकाश भी हृदय खोल देता है। तब गांव में शततिला का वार्षिक उत्सव प्रारंभ हो गया। लोगों ने सीखा कि धर्म केवल नाम का विधान नहीं है। धर्म तो भूखे के कौर में और प्यासे के जल में है। दूसरी कथा हमें करुणा और प्रकृति का गहन बंध दिखाती है। अब तीसरी कथा की ओर चलते हैं और समय बदलते हैं। तीसरी कथा एक व्यापारी और उसकी निष्ठावान पत्नी की है। व्यापारी का नाम घनश्याम था और पत्नी का नाम सुधा था। उनका घर धनोपार्जन से संपन्न था पर सुख का रस कम था। व्यापारी को संतान न थी और मन में चिंता रहती थी। सुधा भक्ति से घर संभालती और नित्य भगवान का ध्यान करती। एक संध्या एक महात्मा उनके दरवाजे पर आए थे। सुधा ने आदर के साथ जल दिया और चरण धोए थे। महात्मा ने स्मित से कहा कि तिल का दान दीजिए। सुधा ने सुगंधित तिल निकाले और थाली में सजा दिए। व्यापारी ने खींचकर कहा कि तिल का क्या लाभ होगा। महात्मा ने शांत स्वर में शततिला का व्रत समझाया। उन्होंने कहा कि तिल से कष्ट कटते हैं और वंश बढ़ता है। सुधा ने व्रत रखने का संकल्प उसी रात दृढ़ कर लिया। एकादशी के दिन सुधा ने तिल स्नान विधिपूर्वक किया। उसने तिल उबटन लगाया और देह पर सत्व का आवरण चढ़ा। उसने तिल दीप जलाया और मन में धैर्य का उजियारा हुआ। उसने तिल से हवन किया और घर में शुभ ध्वनि गूंजी। उसने पितरों का तर्पण किया और आशीष का स्पर्श पाया। उसने ब्राह्मणों और बटुकों को तिल दान सप्रेम दिया। रात को उसने कथा सुनी और मन में विश्वास उमड़ा। स्वप्न में एक देवी प्रकट हुई और मधुर वचन बोली। देवी ने कहा कि तुझे सुंदर पुत्र का वरदान मिलता है। तू दया में दृढ़ रहना और जगत के दुख समझना सीखना। कुछ मास पश्चात घर में किलकारी गूंजी और हर्ष उमड़ा। घनश्याम ने सुधा के चरणों में आभार का पुष्प रखा। वह भी शततिला के दिन तिल दान करने लगा था। व्यापारी का मन लोभ से हटकर लोक कल्याण में लग गया। उसने यात्रियों के लिए तिल और गुड़ का भंडार बनवाया। उसने नगर में तिल स्नान कुंड बनवाए और मुक्त सेवा की। सुधा ने अनाथ बालिकाओं के लिए भोजनालय भी खोल दिया। उनका घर वंश, समृद्धि और सहृदयता का अनुपम केंद्र बना। तीसरी कथा परिवार और परोपकार का अद्भुत संगम दिखाती है। अब चौथी कथा के पावन प्रांगण में प्रवेश करते हैं। यह कथा एक तपस्विनी और एक क्रूर ठंडी रात की है। हिमवती नामक तपस्विनी हिम प्रदेश की गुफा में रहती थी। वह आग नहीं जलाती थी और मौन में साधना करती थी। उस पर्वत पर एक ग्राम था जहां अत्यधिक ठंड पड़ती थी। लोग भूख से जूझते और पशु भी शीत से कांपते थे। माघ के आरंभ में हिमवती ने गांव की पीड़ा सुनी थी। वह गुफा से निकलकर गांव के चौपाल पर बैठ गई थी। उसने कहा कि शततिला एकादशी के दिन तिल दीप जलाओ। उसने कहा कि हर झोंपड़ी में तिल उबटन लगाओ और स्नान करो। उसने कहा कि तिल से हवन करो और धुआं ठंड भगाएगा।
गांव ने उसकी बात मानी और मिलकर तैयारी की। स्त्रियां तिल पीसने लगी और बच्चे गीत गाने लगे। पुरुषों ने लकड़ी इकट्ठी की और हवन की वेदी सजाई। एकादशी पर संवेद भाव से तिल दीप जलाए गए थे। दीपों की गर्मी से झोपड़ियों का वातावरण पिघलने लगा। हवन का धुआं शीतलहर बनकर गांव में फैलने लगा। लोगों ने तिल के लड्डू खाए और ऊर्जा की लहर आई। रात में बर्फबारी थम गई और आसमान साफ हो गया। सुबह सूर्य की किरणें गांव पर आनंद से बिखर गईं। लोगों ने तपस्विनी के चरणों में कृतज्ञता भेंट की। हिम्मतवती ने कहा कि तिल में करुणा का ताप बसता है। जब दीप मानव के लिए जलता है तब ईश्वर मुस्कुराता है। गांव ने हर माघ में तिल दीप उत्सव स्थिर कर लिया। चौथी कथा उजाला और सहकार का दिव्य मर्म बताती है। अब पांचवी कथा का उदय होता है और मन सजग हो। यह कथा एक गणिका की है जो मार्ग खोज रही थी। उसका नाम माधवी था और नगर में प्रसिद्धि थी। वह धनवान थी पर अंतर्मन शून्य था और बेचैनी थी। एक दिन नगर के मंदिर में कथा का आयोजन हुआ था। व्यासपीठ पर एक वृद्ध संत बैठे और शत्तिला का वर्णन करने लगे। माधवी ने दूर खड़े होकर कथा सुननी आरंभ कर दी। संत ने दया की गरिमा और तिल के पुण्य का गुणगान किया। माधवी के हृदय में कोई पुराना घाव अचानक पिघल गया। कथा समाप्त हुई तो वह संत के पास चली गई। उसने पूछा कि क्या मेरे लिए भी कोई आशा है। संत ने कहा कि जहाँ पश्चाताप जागे वहीं आशा खिलती है। उन्होंने कहा कि तू शत्तिला व्रत कर और तिल दान कर। तू सत्संग कर और दरिद्रों के लिए भोजन की व्यवस्था कर। माधवी ने उसी दिन अपने आभूषण बेच दिए थे। उसने गरीबों के लिए अन्न भंडार खोला और तिल बांटे। एकादशी आई तो उसने तिल स्नान विनम्रता से किया। उसने तिल उबटन लगाया और अपने कर्मों का बोझ छोड़ा। उसने तिल दीप जलाया और भीतर की अंधियारी हटी। उसने तिल से हवन किया और परिवर्तन का संकल्प लिया। उसने तिल से तर्पण किया और पितरों की क्षमा मांगी। उसने तिल दान किया और अपना अभिमान चरणों में रख दिया। रात के अंतिम प्रहर में उसने दिव्य स्वप्न देखा था। स्वप्न में हरिदासों की मंडली आई और कीर्तन करती रही। माधवी ने उनके साथ नामस्मरण किया और रोते रोते धुली। सुबह होते ही उसने सेवा का मार्ग जीवन भर चुन लिया। उसने रोगियों की देखभाल की और विधवाओं को सहारा दिया। नगर में उसे अब माता के नाम से पुकारा जाने लगा। उसके अंत समय में संत आए और हरिनाम का गान किया। माधवी ने मुस्कुराकर कहा कि तिल ने मुझे मोक्ष दिया। पांचवी कथा पश्चाताप, सेवा और मुक्ति का आलोक बनती है। अब हम शत्तिला की तत्व संगत महिमा पर भी मन धरे। तिल का दाना छोटा है पर दया का ब्रह्मबीज इसमें है। 6 उपाय मनुष्य के बाह्य और आंतरिक दोष धोते हैं। तिल स्नान से देह पवित्र होती और आलस्य दूर होता है। तिल उबटन से रोगों की संभावनाएं घटती और मन शीतल होता। तिल दीप से अंतर्मन का अज्ञान दूर और दृढ़ता आती। तिल होम से वायुमंडल शुद्ध और विचार निर्मल बन जाते। तिल तर्पण से वंश संकट शांत और पितृ कृपा बढ़ती। तिल दान से धन का अभिमान गलता और भाग्य का द्वार खुलता। व्रत का सार केवल त्याग नहीं बल्कि प्रेम का व्यवहार है। शास्त्रों में कहा गया कि भूखे को खिलाना परम तप है। तिल के साथ गुड़ और जल देने से पुण्य विस्तार पाता। व्रत में सत्य भाषण और कोमल व्यवहार अनिवार्य माना जाता। क्रोध त्यागिए और कटु वचन छोड़िए और संयम अपनाइए। कथा सुनना और कथा सुनाना दोनों ही अमृत तुल्य होते। एकादशी की रात्रि में जागरण कर नामस्मरण करे अवश्य। प्रातःकाल गरीबों के लिए अन्न क्षेत्र की योजना बनाइए। याचक के आने से पहले ही दान की थाली तैयार रखिए। दान को हंसी और ताना के बिना परम सम्मान से दीजिए। दान का लक्ष्य आत्मशुद्धि है, ना कि प्रदर्शन और हवाला। दान करते समय स्वयं को सेवक समझना ही सत्पथ कहलाता। युधिष्ठिर ने भी यह व्रत कृष्ण से विस्तार में सुना था। कृष्ण ने कहा कि दया ही धर्म का परम शिखर है। उन्होंने तिल के 6 प्रयोगों को दुर्लभ उदारता का मार्ग कहा। जो जन एकादशी को तिल से स्नान करता वह पापमुक्त होता। जो तिल से दीप जलाता वह जीवन पथ का अंधेरा हरता।
जो तिल से तर्पण करता उसे पितृ प्रसन्नता सहज मिलती। जो तिल से होम करता उसकी वाणी सत्य में स्थिर रहती। जो तिल का दान करता उसके घर में कृपा का निवास होता। जो तिल के भोजन से अतिथि सत्कार करता वह धन्य होता। इन वचनों की प्रतिध्वनि आज भी जनमानस में सुनाई देती। अब इन 5 कथाओं से हम एक दीपक निष्कर्ष लेते हैं। धन विनम्रता के बिना सूखा है और पूजा दया के बिना अधूरी। भक्ति तब पूर्ण होती है जब करुणा हाथों से बहती रहती। तिल हमें सिखाता है कि लघु होकर भी परम कृपा दे सकता। जब मनुष्य लघुता अपनाता तब ईश्वर की महिमा भीतर बसती। शततिला का व्रत हमें देह मन समाज और वंश सबका पाठ पढ़ाता। यह व्रत अनगिन आशीषों के साथ जिम्मेदारी का द्वार खोलता। हम जितना देते हैं उससे अधिक हम भीतर प्राप्त करते हैं। दिए हुए तिल का हर कण भविष्य में सुख का फूल लाता। अपने घर में बालकों को भी दया का संस्कार सिखाइए। उन्हें तिल का दीप दिखाइए और सेवा का राग सुनाइए। वृद्धों के चरण स्पर्श करके तिल दान का आशीष लीजिए। बीमारों के लिए तिल से बने पौष्टिक पकवान भेजिए। एक पेड़ लगाइए और उसके नीचे तिल दीप जलाइए। गीता पाठ के साथ तिल दान जोड़िए और मन स्थिर कीजिए। किसी दुखी के सिर पर हाथ रखकर तिल प्रतीक सौंपिए। ऐसा करते ही आप करुणा की संतान बन जाएंगे। अब एक छोटी स्मृति पहली कथा की भी कर लेते हैं। ब्राह्मणी के मन में जब करुणा आई तभी चमत्कार हुआ। यह बताता है कि परिवर्तन भीतर से बाहर की यात्रा है। दूसरी कथा ने सिखाया कि समाज का भाग्य सामूहिक है। जब सब मिलकर व्रत करते तब प्रकृति भी सहयोग करती। तीसरी कथा ने परिवार के बीच दया का संग दिखाया। जब स्त्री दृढ़ होती है तब घर का चित्त शांत रहता। चौथी कथा ने ताप और दीप का सुंदर रहस्य बताया। समूह के दीप से अंधकार भागता और साहस पुष्पित होता। पांचवी कथा ने पश्चाताप की अमृत धारा दिखलाई थी। जब अश्रु बहते हैं तब जीवन का मार्ग स्वच्छ हो जाता। अब विधि का संकेत भी सरलता से स्मरण कर लीजिए। प्रातः जल्दी उठकर स्नान करें और मन को शांत करें। तिल मिले जल से स्नान करना व्रत की प्राणवायु माना। स्वच्छ वस्त्र पहने और ईश्वर का ध्यान लगन से करें। व्रत का संकल्प लें और क्रोध का त्याग करें। अभी दिन भर संभव हो तो मौन व्रत का अभ्यास भी करिए। भोजन में सात्विकता रखें और हिंसा से दूर रहें। संध्या के समय तिल दीप जलाएं और कथा श्रवण करें। रात्रि में जागरण कर भजन कीर्तन से समय बिताएं। द्वादशी को प्रातः दान देकर व्रत पारायण पूरा करें। जरूरतमंद को अन्न जल वस्त्र और तिल सप्रेम दीजिए। बच्चों को प्रसाद दें और वृक्षों पर जल चढ़ाइए। पशु पक्षियों के लिए दाना जल रख देना मत भूलिए। ऐसा करने से व्रत का फल 7 गुना हो जाता है। यह 7 गुना फल दया के साथ रंगों जैसा खिलता। आपके घर में शांति की दस्तक एक लय बन जाती। आपका मन कृतज्ञ और वाणी मधुरता से परिपूर्ण होता। चिंता धीरे धीरे करुणा की रोशनी में गल जाती। बीते हुए अपराध क्षमा की छाया में विलीन होते। नया वर्ष नए साहस और सेवा की योजना लाता। शततिला की हर स्मृति आपको कर्मयोग का पाठ पढ़ाती। अब अंत के कुछ क्षणों में प्रार्थना का दीप जला दे। हे ईश्वर, हमारे अंतर्मन में दया का स्रोत प्रवाहित रखो। हमारे घर में अतिथि और याचक के लिए द्वार खुला रहे। हमारे हाथ तिलदान के लिए सदा तत्पर बने रहें। हमारी वाणी से किसी का हृदय कभी ना दुखे। हमारे कर्म से समाज में आशा और संतुलन बढ़े। शततिला एकादशी हमें उसी पथ पर स्थिर कर दे। जो आज सुना उसे जीवन में आचरण में उतारे। जो आज महसूस हुआ उसे दूसरों के आंखों में पहुंचाए। जो आज व्रत की महिमा जगी उसे रोज निभाए। अब विदा लेते हुए आपका आशीर्वाद और स्नेह चाहते हैं। ईश्वर आप सबके घर में सुख शांति और समृद्धि बरसाए। शततिला एकादशी की पावन कथा सुनने के लिए धन्यवाद। फिर मिलेंगे किसी और दिव्य कथा के संग अवश्य। जय श्रीहरि, जय शततिला व्रत की पवित्र महिमा आप सभी के जीवन में करुणा और प्रकाश बना रहे।